बच्चों नमस्कार। सख्त रातों में आसान सफर लगता है, यह मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में विल ऑब्लिक शैल बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, बिगिन टू का प्रयोग, और आज थर्ड डे है। थर्ड डे में मैं आपको फ्यूचर टेंस में विल ऑब्लिक शैल बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चों से मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को रोजाना देखें, अध्ययन करें और प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ जो बच्चे या जो भी महान भाव आज पहले ही दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू, दोबारा सुन लें, इंग्लिश बाई हरीश बाबू यूट्यूब चैनल पर डाल करके मेरे इंग्लिश स्पीकिंग के सारे वीडियो देख लें, समझ लें, पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें। इससे उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। देखिए, ट्रांसलेशन will ऑब्लिक शैल begin to का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ रहा है बच्चों? पहचान जिन वाक्यों के अंत में लगेगा, लगेगी, लगेंगे, लगूंगा, इत्यादि शब्द आते हैं। वहां पर इस नियम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? शैल। आई और वी के साथ कौन सी आती है हेल्पिंग वर्ब? शैल। और आई वी को छोड़कर शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह। दोबारा समझ लो, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी और आई वी को छोड़ करके शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। बाकी फॉर्मूला वो एक ही होगा, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। आई और वी के साथ शैल और आई वी को छोड़ करके शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, सबको समझ में आया फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस begin to
plus V first plus object plus etc. Subject plus bale oblique cell plus begin to plus V first plus object plus एक्स्ट्रा। सब बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। दोबारा समझना एक बार। देखिए सब्जेक्ट करता आएगा, उसके बाद आईवी को छोड़ करके शेष सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल और आईवी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगिन टू आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा, उसके उपरांत अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाए। समझा? अब ट्रांसलेशन देखिए। मैं इस आंगन में नाचने लगूंगी। मैं इस आंगन में नाचने लगूंगी। सब बच्चे ध्यान से समझ लो, और जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं अनुवाद उसे अपनी कॉपी में लिख लें। आई शैल बिगिन to dance in this courtyard. दूसरा, यह किसान अपना खेत जोतने लगेगा। यह किसान अपना खेत जोतने लगेगा। This farmer will begin to plow his field. बच्चों समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से ना? देखिए तीसरा, देखिए मधु अपनी कार चलाने लगेगी। मधु will begin to drive her car. मधु will begin to drive her car. समझ आया? अगला, हम इस बगीचे से फूल तोड़ने लगेंगे। We shall begin to pluck the flowers from this garden. दोबारा समझ लो। We shall begin to pluck the flowers from this garden. रजिया यह स्वेटर पहनने लगेगी। सब बच्चे ध्यान से समझ लें, सुन लें और लिख लें। रजिया यह स्वेटर पहनने लगेगी। रजिया will begin to wear this sweater. रजिया will begin to wear this sweater. समझना ना? बहुत सिंपल तरीके समझा रहा हूं, सब बच्चों को दिमाग में फीड होता जा रहा होगा। मेरे पिताजी तुम्हें बुलाने लगेंगे। मेरे पिताजी तुम्हें बुलाने लगेंगे। My father will begin to call you. My father will
begin to call you। जैसा फॉर्मूला बताया था उसी के हिसाब से सेट कर दिया, समझे। यह सिपाही चौराहे पर सीटी बजाने लगेगा। This policeman will begin to whistle on the crossing। This policeman will begin to whistle on the crossing। सोहन अपने कमरे में अध्ययन करने लगेगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा अच्छी तरह से। सोहन will begin to study in his room। सोहन will begin to study in his room। मैं कल कानपुर से लौटने लगूंगा। मैं कल कानपुर से लौटने लगूंगा। I shall begin to return from Kanpur tomorrow। I shall begin to return from Kanpur tomorrow। यह लड़का मेरी सेवा करने लगेगा। थोड़ा समझ लो, यह लड़का मेरी सेवा करने लगेगा। This boy will begin to serve me। बच्चों, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के हिसाब से मैंने इनको सेट करके ट्रांसलेशन आपको समझाए हैं। सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। सब बच्चे इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ देखिए, ये जो मैं आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा हूं, इसका आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा। मैं निःशुल्क ये समाज सेवा कर रहा हूं और खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। गरीब बच्चे मेरे इस स्पीकिंग कोर्स से बहुत लाभान्वित होंगे। मेरी सभी बच्चों, दोस्तों और महान भावों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।